ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। भर दे भर दे भर दे, अपने आत्मा से भर दे भर दे भर दे भर दे पवित्र परमेश्वर, दूजा कोई नाम नहीं है, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। सच में वो नाम जो सब नाम से ऊंचा है, उस नाम से ऊंचा कोई नहीं, उस नाम के आगे कोई नहीं, उस नाम के आगे सब चीज समाप्त है। पूरी दुनिया, पूरी जीवन, पूरी कायनात के एकदम लास्ट हिस्सा वो नाम है, उससे आगे कोई हिस्सा नहीं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करें, जितनी भी जो प्रभु का हुजूरी में आए हैं, और जितने भी कलीसिया के एक्टिविटी जो लीडर लोग हैं, कलीसिया की एक्टिविटी लिख करके ले लें, कैसा क्या करना है। भजन संहिता है, उसके बाद में फिर साक्षी है, गवाही है, और एक विषय सदा आप लोगों को लिखना है कि जो लोग नहीं आ पाए आज, हमारे बहुत से फैमिली नहीं आ पाए, ठीक है, और कुछ फैमिली गांव गए, ठीक है, और कुछ फैमिली बीमार है, इसके कारण से नहीं आए, ठीक है। तो उन जनों के लिए भी हमें क्या करना है, प्रार्थना करना। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, पवित्र परमेश्वर, मैं स्वयं लीड करूंगा, आप मेरे साथ में हो। जीवित, अनुग्रहकारी, पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते। हे परमेश्वर, जो लोग आज नहीं आ पाए प्रभु, आज आपकी बड़ा दिन, आज आपकी बहुत महत्वपूर्ण दिन है पवित्र परमेश्वर, आज आपकी पुनरुत्थान के दिन है पवित्र परमेश्वर। राजा, इस दिन में भी प्रभु लोगों ने मिस किया है, तो प्रभु उन्हें क्षमा करना, माफ करना प्रभु, और पवित्र परमेश्वर, और पवित्र परमेश्वर उन्हें लेकर के आना। राजा, हे मेरे महान पवित्र परमेश्वर, जो लोग गाँव गए हैं पवित्र परमेश्वर, उन्हें भी आशीष करना, ब्लेस करना, और दोबारा से प्रभु उन्हें बुद्धि और ज्ञान देना। रविवार के दिन गाँव न जाए, रविवार के दिन प्रभु की महिमा करके तब गाँव जाए पवित्र परमेश्वर, और कहीं भी हो, कुछ भी हो, रविवार के दिन कलीसिया में पहुंचे, ऐसा पवित्र परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान देना। हे पिता, जो लोग बीमार में हैं पवित्र परमेश्वर, जो आपके भवन में नहीं आ पाए पिता, उन्हें भी प्रभु आप चंगाई करना, आशीष करना, हीलिंग करना, और पवित्र परमेश्वर आप उस योग्य, उस लायक बनाना, ताकि आपके भवन में आकर के उपस्थिति दे पिता। राजा, हम आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर, सारी बातों को आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। याद रखना अपने देश के लिए, हम जिस देश में रहते हैं, है ना, हम बहुत भाग्यवान देश है ये, ये बहुत हम आशीषित ब्लेसेस देश है जो हमारे देश, इस देश में हम रहते हैं, ठीक है। तो इस देश की हमें चिंता करना है और जिम्मेवारी है, और परमेश्वर लगातार आपको 2024 का जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर सही आदमी को चुन करके लेकर के आए। हालेलुया, सही आदमी को चुन करके लेकर के आए, और परमेश्वर उस सरकार को लेकर के आए जो परमेश्वर के अधीनता में हो, परमेश्वर के दर भय में। हालेलुया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या हम नहीं चाहते कि हमारा पीएम जो है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, हमारी बिलीवर में से हो? चाहते हो, नहीं चाहते हो, है ना, ठीक है। जब से इस देश में सेंट थॉमस, यानी आज से सेंट थॉमस कितना साल पहले आया? 2000 साल पहले आया, है ना। जीसस, सेंट थॉमस कौन था? यीशु मसीह के चेले, ठीक है। उनके साथ में रहा, उनके साथ में चला, उनके साथ में बैठे, उनके साथ में खाना खाया, उठा बैठा, एक ही जगह में, एक ही बिस्तरे में सोए, है ना। तो उन्होंने, जीसस ने जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, उस सेंट थॉमस ने अपनी आंखों से देखा। 2 मछली, 5 रोटी, 4 लोगों को खिलाया, उस सेंट थॉमस ने देखा, है ना। एरियों को, बेटी को जिंदा किया,
जो मरी हुई थी सेंट थोमा ने देखा। लाजरस को जिंदा किया सेंट थोमा ने देखा, है ना। सामरी स्त्री का बेटा, जो जवान बेटा मर गया था, सेंट थोमा ने देखा। इन सब सारी चमत्कारों को किसने देखा? सेंट थोमा ने देखा। वो भारत में आया। आपको मालूम है हमारा भारत देश का नाम बाइबल में लिखा हुआ है ना। अमेरिका का नाम लिखा है, ऑस्ट्रेलिया का नाम लिखा है, लंदन का नाम लिखा है, हाँ? बड़े बड़े मतलब यूरोप कंट्री का नाम लिखा है, पर हमारे भारत देश का नाम बाइबल में लिखा है। हालेलुया। तो सेंट थोमा आज से 2000 साल पहले जब भारत में आया तो उन्होंने क्या किया? प्रचार शुरू किया। आप लोग जानते हैं सेंट थोमा ने सबसे पहले चमत्कार क्या किया? इसके लिए जीसस के जो वचन है ना मुंह से निकले हुए एक शब्द इस धरती पर पूरा होना है, याद रखना। जीसस कोई ऐसे नहीं आया। जीसस, जो जीसस नाम है ना, मैंने आपको गए हफ्ते में कहा था कि स्वर्ग का पासपोर्ट क्या है? जीसस है ना। स्वर्ग का पासपोर्ट जीसस है, और जीसस पासपोर्ट का पासवर्ड क्या है ना, कहा था ना। तो उसी तरह जीसस नाम कोई हल्का नाम नहीं है मेरे प्रियो, जो आप लेते हो, जिसकी आप आराधना करते हो। अब जिसकी आराधना करते हो ना, वो कोई मामूली चीज नहीं है। हालेलुया। पूरी किताब में 66 किताब में कहीं नहीं कहा परमेश्वर ने तुम मुझे आजमा, तुम मुझे मेरी आजमाइश कर। पर एक जगह में परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आजमाइश कर। हमारी कैपेसिटी है, हमारी कोई हैसियत है जो हम परमेश्वर के आजमाइश कर सके? पर एक जगह में परमेश्वर ने कहा, पूरी किताब के अंदर एक जगह में परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे आजमाइश करके तो देख मैं स्वर्ग के द्वार को खोलूं। हालेलुया। कोई इतना महान परमेश्वर है, कोई हल्का। अब जिसके बच्चे हो, अब जिसके संतान हो, कोई मामूली नहीं है वो। उस नाम ही काफी है, हाँ? JESUS वो नाम, ये शब्द ही बहुत काफी है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है। ये अपने आप पर बहुत वजन है। ये आप उसकी संतान हो। हालेलुया। 2000 साल पहले सेंट थोमा भारत देश में आया। तब से लेकर के अभी तक कुछ हमारी बाइबल विद्वान, बाइबल ज्ञानी लोगों ने भारत में रिसर्च किया कि सबसे ज्यादा प्रतिशत, मतलब सबसे ज्यादा विरोध कौन से साल में हुआ? अब मसीहों को सबसे ज्यादा कौन से साल में सताया गया? सबसे ज्यादा पास्टरों को कौन से साल में मारा गया? कलीसिया को कौन से साल में तोड़ा गया? तो उन रिसर्च के दौरान में उन बाइबल ज्ञानियों को क्या मिला कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन हुआ है इस देश में। पिछले 10 साल में। अब पिछले 10 साल में आप जानते हैं किसकी सरकार है, क्या है, हम किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठाते हैं। पर हमको क्या करना है? परमेश्वर ने हमें किसी को दोष लगाने की आज्ञा दिया? नहीं दिया ना। दोष नहीं लगाना है। पर हमें सिखा के गया परमेश्वर ने, क्या हमें आगे दे के गया? जो कोई तुम्हें सताए उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। अब हमारी जिम्मेवारी है, ये लिख के ले लो आप लोग। कलीसिया, जब आप कलीसिया की एक्टिविटी करते हो ना, तो किसके बाद क्या चीज एक्टिविटी होना है, ठीक है? अभी जैसे मैंने प्रार्थना किया, जिनको नहीं आया, जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए प्रार्थना किया। अब कभी भी कलीसिया में, आप कलीसिया में 2 बार के, कलीसिया में हफ्ते में 2 बार कलीसिया लेते हो, ठीक है? अभी रूल अभी से हमें वो करना है। सब चीज पास्टर हर चीज करे, शुरू से लेकर के 2.5-3 घंटा पास्टर पुलपिट में खड़े हैं, हर चीज ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये नहीं होगा आगे। आप लोग भी तो है, आप लोग भी तो काम धंधा करना है इधर। हालेलुया। पास्टर को सिर्फ वचन में खड़ा करना। हालेलुया। तो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इस देश में प्रदूषण हुआ, मतलब सबसे ज्यादा विरोध हुआ इस देश में। तो इस देश में अब हमें जागने का जरूरत है। हम मसीहों को अब हमें आगे आने का जरूरत है। हमारी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर ने कहा धार्मिक जनों की प्रार्थना सुनी जाएगी और उसकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होगा। याद रखना।
तो हमें क्या प्रार्थना करना है? हमारे देश के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु हमारे देश तो उस व्यक्ति के हाथ में सौंप दे जो सही और योग्य, हालेलुया, सही और योग्य के हाथ में देश जाएगा तो वो देश को चलाएगा। और कभी भी मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि आपके जो बच्चे हैं आने वाले जनरेशन में, हमने जो निकाले विरोध में, अंधकार में, कुछ जीवन अंधकार में, कुछ जीवन में ज्योति पा करके हमने वो किया। पर आपके बच्चे ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी ज्योति में। अब उसको ज्योति के मार्ग में चलाने के लिए आपको अंधकार नहीं करना उसके जीवन में, आपको उसको उत्साहित करना है, उसको आपको IAS ऑफिसर बनाना है, उसको आपको कलेक्टर के लिए वो करना है, बड़े बड़े स्थान के लिए आपको क्या करना है? तैयार करना है आपके बच्चों को। क्यों बोलो? इससे बेनिफिट क्या है? फायदा क्या है? इससे आपके बच्चे हाई लेवल में, ऑफिसर में, हाई रेंज में होगा तो इस देश में आप उधर चौराहे में बैठ करके हालेलुया बोल के प्रार्थना कर पाओगे। याद रखना, हालेलुया, याद रखना, आपकी विरोध नहीं होगी। हमें इस चीज के लिए हमें जरूरत है, हालेलुया। इसके लिए हमारे देश के लिए, जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे देश सही आदमी के हाथ में सौंप दे, योग्य के हाथ में सौंप दे, कैपेबल आदमी के हाथ में सौंप दे, ताकि हमारे देश में शांति आए, समाधान आए, हमारे देश में भ्रष्टाचार न हो, हमारे देश में ये घोटाला न हो, हालेलुया। तो ये जिम्मेदारी आपका है, ठीक है। आइए आज की वचन में जाएंगे। अभी देखिए टाइम कितना हुआ, घड़ी की ओर देखो, सब लोग देखो, कितना समय आप लोग मुझे देना चाहते हो बताओ मुझे। अभी आप लोगों के हिसाब से पूछना पड़ेगा मुझे। कितना समय आप लोग मुझे देना चाहते हो बताओ। हाँ, बात में फिर नाम रखना नहीं। हाँ, कितना मिनट देना चाहते हो उतने मिनट में चलूंगा मैं सब। 6:30 15 मिनट में मेरे से नहीं होगा। आपको जाना है, आप उठ के जाओ 15 मिनट के बाद। 20 मिनट में वचन नहीं होता। फिर आगे का भी कार्यक्रम खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए, आज हम ईस्टर दिवस मना रहे हैं। ईस्टर दिन का अर्थ क्या है मालूम है आप लोगों को? किसको बोलते हैं ईस्टर? हालेलुया। ये दिन को ईस्टर दिन कहा गया और ईस्टर दिवस कहा गया। ईस्टर दिवस का अर्थ आपको मालूम है किसे कहते हैं? आज का दिन प्रभु जी के। देखो बहन ने क्या कहा? आज परमेश्वर का पूर्ण उत्थान के दिन। ईस्टर दिन का मतलब ही ये होता है कि परमेश्वर के पूर्ण उत्थान के दिन है। आज हमारे परमेश्वर जी उठा है, इसके लिए आज के दिन को ईस्टर डे कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन उस महान काम किया है जो परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को, यूहन्ना की पुस्तक कहता है कि वो मरने के लिए धरती पर भेजा। यानी उसके मारे जाने से, क्योंकि पूरी धरती पर ऐसा एक लहू के एक बूंद खून की जरूरत था जो पवित्र था, पर परमेश्वर कहता है कि मुझे वो पवित्र खून मिला ही नहीं। इसके लिए मुझे स्वयं अपने बेटा जिसके अंदर पवित्र खून था उसको मुझे देह धारण करके तुम्हारे बीच में भेजना पड़ा। और उसके भेजने से ही काफी नहीं हुआ, उसके आने से धरती पर, उसके आने से धरती बदल गया, या लोग ने पाप से तौबा कर लिया, या लोगों ने पाप से मन फिरा करके सबके सब धार्मिक बना, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि धरती को उद्धार पाने के लिए लहू का जरूरत है। इस धरती को जैसे हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं, उसी तरह इस धरती में रहने वाले लोगों को और इस धरती को बपतिस्मा लेने के लिए भी लहू का जरूरत है। बाइबल कहता है
उस परमेश्वर का एक बेटा जो देह धारण करके हमारे बीच में डेरा डाला और उसकी लहू बहने से क्रूस पर पे उसके बुन बुन लहू टपकने से धरती भीगी, धरती भीगने से हम पाप से छुटकारा पाया, मुक्त पाया और उद्धार पाया। इसके ये योजना था परमेश्वर का। मत्ती 1:21 में कहता है कि यीशु मसीह आने का रीजन वो कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी, उससे एक पुत्र जन्मेगी और वो अपने लोगों को पाप से क्या करेगा, उद्धार देगा। उसकी लहू बहने के द्वारा हम उद्धार पाए। हालेलुया। शुक्रवार के दिन उनको बेधा गया, मारा गया उनको। कौन सा दिन? जो हमने अभी परसों का दिन गुड फ्राइडे मनाया। तो उस दिन का संदेश क्या था? गुड और बैड। हमारे लिए गुड, उनके लिए बैड था, है ना। गुड फ्राइडे का दिन जब हम यहाँ पर वचन सुन रहे थे तो वो हमारे लिए क्या क्या करके गया? गुड, अनंत काल तक के लिए खुशी दे करके गया। गुड मतलब अच्छा, शुभ संदेश, शुभ समाचार जीवन दे करके गया। अब उस दिन उन्होंने प्राण त्यागा, पर यह भी अवश्य है पवित्र शास्त्र के बाइबल के मुताबिक, यह भी अवश्य है कि उनका जी उठना, उसका भी शुभ समाचार हम आप लोगों के बीच में दे। यदि हम इस शुभ समाचार को छुपा लेते हैं या नहीं देते हैं तो फिर हम आधा अधूरे जीवन में चल रहे हैं, हम मरे हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अवश्य है कि यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे और हमारी जिंदा खुदा कहलाए। याद रखिए, कितनी दास आए पहले, कितनी उनकी खादिम आए, कितनी बड़े बड़े महान दास आए। पूरे इस्राएलियों को लेकर के चला 40 साल तक, ऐसे ऐसे महान दास। सबके कब्रें खुली हुई नहीं है मेरे दिल, सबके कब्र पड़ा हुआ है ऐसे ही, पर एक कब्र खुला हुआ है, वो है मेरा यीशु का कब्र खुला हुआ है। उसके पत्थर लुढ़क गए हैं। आज मैं सच कहता हूं, आपके जीवन से पत्थर लुढ़क रहे हैं। आपके जीवन से, आपके तकलीफ से, आपकी समस्या से, आपकी जो कुछ भी कर्जा आपके ऊपर होगा, परेशानी होगी, बीमारी होगी, जो पत्थर के रूप में जो बंद करके रखा हुआ है, आज वो पत्थर लुढ़कने वाला है यीशु मसीह से। क्योंकि आपका खुदा जिंदा हो चुका है। यहूदा का बब्बर जिंदा हो चुका है, याद रखना। यहूदा का शेर गरज के समान जिंदा होकर के शैतान को दबा चुका है, वो मृत्यु को अपने पांव के तले कुचल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। पहले कुरिन्थियों 15:3-8, 3 से 8। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाई दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफे को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित है, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, जब तक प्रेरितों ने उसे दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, और जो मानो अधूरे दिनों का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर संत पौलुस, कुरिन्थियों किताब किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। हालेलुया। वो अपनी किताब में इस तरह से लिखता है कि इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। हालेलुया। कि पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हुआ? जी। आज वो दिन है, आज पुनरुत्थान के दिन है, आज ईस्टर का दिन है। आज का दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जी उठा।
और जी इसीलिए उठा कि आपको जिंदा रखने के लिए जी उठा, हालेलुया आपको हर पाप से मुक्त करने के लिए जी उठा, आपको जिंदा किया है उसने। हालेलुया। स्वयं के साथ साथ में आपको भी जिंदा किया उसने। हालेलुया। हम मरे हुए थे, हम क्या थे? मरे हुए थे। हालेलुया। सुन लो स्त्रियों, हर कलीसिया में स्त्रियां ज्यादा होती, याद रखना। और स्त्रियां ध्यान से सुन लो, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में सबसे पहले किसको दिखाई दिया? किसको मिला? याद रखना। कब्र में कौन गए थे? स्त्रियां। अपने आप को उतावली करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को बेचैन में डालो। किसका इच्छा था सबसे पहले कब्र में जाकर के मैं देखूं? लोथ को उठा सकता है क्या? क्या नाम है? स्त्रियां जो है ना लोथ को उठा सकते हैं। वहां पर मरियम क्या लिख, आप पढ़ो उसमें मरियम क्या लिखी हुई है, क्या लिखती है मरियम? क्या कहती है? जब मरियम मगदलीनी कब्र में पहुंची तो क्या हुआ था? वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ था, कब्र खुली हुई थी।